सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कीर्तन करें और दुख मिटाएं। तो कीर्तन भगवान के दो रूप निर्गुण निराकार निर्विशेष और सगुण साकार सविशेष भगवान के दो रूप होते हैं और पांच देव अवतारी उपासना होती है। आदि शक्ति शिव उपासना, विष्णु उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना। तो ये अवतारी उपासनाएं और गुरु करके पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ के और भगवान के निर्गुण निराकार या सगुण साकार रूप और तीसरे साधु संत महात्मा लोग जो काल माया से परे है, इनकी कीर्ति होती है, इनका कीर्तन होता है। क्योंकि ये काल माया से परे है। इनके नाम गुण रूप लीला धाम संत जन का कीर्तन करने से हमारे दुख मिटते हैं और हमारे पाप नष्ट होते हैं। कीर्तन तीन तरह के होते हैं: पिप्यासा भाव, नारद भाव, हनुभाव भाव। हनुमत भाव में हम नाचते हैं अपने ईश्वर के लिए, अपने राधे इष्ट देव के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। नारद भाव में हम बैठ के साजों बाजों के साथ कीर्तन करते हैं और पिप्यासा भाव में हम गुरु का प्रवचन सुनते हैं, संतों महात्माओं का, और तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो श्रवण किया उसको समझते हैं, फिर मनन करते हैं और निध्यासन उसके हिसाब से अपने जीवन को फिर जीते हैं, जिससे अनर्थ निवृत्तियों से बचते हैं और हमें हमारे जीवन का लक्ष्य सत्संग से जब कामिल सतगुरु पूर्ण सतगुरु का लड़ पकड़ने से दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति या सच्चिदानंद का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो अब दुख आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन तीनों के अंतर्गत सारे दुख होते हैं। नेचर से मिलने वाले दुख जैसे कि फ्लड आना, कोरोना आना, अर्थक्वेक आना, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दुख, फिर वात पित्त कफ बिगड़ने से जो 148 तरह के रोगों के हमें बीमारियां लग जाती हैं। ये दो होती हैं, एक प्रारब्ध जन और एक बाद में गलत खान पान से, गलत सृष्टि के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अपने शरीर की प्रवृत्ति को ना समझते हुए गलत खान पान करना या नेचर के हिसाब से ना चलना और पात पित्त कफ से 148 रोगों से ग्रस्त हो ना। और अगले दुख आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक आदि देहिक आदि मानसिक, जिसमें कि हमें लगता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम साइड पे जा रहे थे तो किसी ने टक्कर मार दी, हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब हम कहीं बैठे हुए थे हमें ऐसा मच्छर काट गया जिससे हमें मलेरिया और डेंगू हो गया। जब हमारे ऑफिस में किसी ने हमारे बॉस से चुगली कर दी तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें हमें लगता है कि हमारा कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन इन सब दुखों का कारण हमारे ही तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित अनंत जन्म में जो पाप पुण्य किए हैं उसको जो इस जन्म में थोड़ा सा हिस्सा भोगने आए, सुख दुख, उसको किस्मत प्रारब्ध कहते हैं। और इस जन्म में जो आगे के लिए जमा कर रहे हैं उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। तो सब दुखों का कारण अपने ही संचित कर्मों का पाप होता है। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है, इसलिए जो शुरू में बताया गया अवतारों संतों भगवान के निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप का जो कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, मन से आएंगे, बैठेंगे, जुड़ेंगे, मन को कीर्तन का सत्संग का फल प्राप्त होगा कि उसका पाप नष्ट होगा। वो ही जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद और धर्म अर्थ का मोक्ष, ये सारे चारों पुरुषार्थ और चारों सुख प्राप्त करेंगे अगर वो सही सही गुरु का लड़ पकड़ के और कीर्ति गाते हैं। जो काल माया से परे अवतार हैं, संत हैं, गुरुजन हैं और ईश्वर के निर्गुण निराकार और सगुण साकार स्वरूपों का कलयुग में कीर्तन प्रधान है। कलयुग में थोड़ी भी भक्ति करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। कलयुग में कीर्तन प्रधान है। कलयुग में जो और युगों में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, कलयुग में सिर्फ कीर्तन करने से सही सही हमें सारे फल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान होते हैं। हम सब पापों से अवतीर्ण होते हैं और हम बड़ी आसानी से निहाल और मालो माल होते हैं। और हमारे पास नृत्य भाव, हनुमत भाव,
जा पिप्यासा भाव, नृत्य भाव मतलब हनुमत भाव, नारद भाव, फिर पिप्यासा भाव। नारद भाव में साजों वाजों के साथ हम चौकी लगाते हैं। पिप्यासा भाव में हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से। और तीसरे में हम नाचते हैं अपने आराध्य इष्ट देव के लिए, गुरुदेव के लिए, भगवान के लिए। जैसे हम संसार की झूठी खुशियों के लिए नाचते हैं, ये आत्मा की सच्ची खुशियाँ हमें हमारे मानव जीवन का लक्ष्य और मंजिल मिल रही है। परमानंद, सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद मिल रहा है, तो हम उस रंग में रंग जाते हैं। मीरा की तरह, सुल्तान बाहू की तरह, दयानु भगत की तरह, हनुमान जी की तरह, और खूब अपने भाव में अपने राधे इष्ट के लिए नाचते हैं, जिससे हमें फिटनेस और भी प्रदान होती है और एक ऐसा ऑरा जनरेट होता है जिससे हमारी शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं। और भगवान के भाव में रंग के हम अपनी जो अरदास बेनतियाँ अर्जोइयाँ हैं वो ईश्वर के घर तक पहुंचाते हैं। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है। इस तरह से कीर्तन करके सब दुखों से, ये तीनों प्रकार के कीर्तनों से छुटकारा पाया जा सकता है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।